एक गरीब बूढ़े लकड़हारे ने अपनी पत्नी से कुछ मकई की रोटियां बनाने को कहा ताकि वह दिन भर जंगल में काम कर सके। लेकिन जब वह जंगल में पहुंचा तो उसके थैले की सारी रोटियां एक शैतान के बेटे ने खा ली। यह देखकर शैतान ने अपने बेटे को वापस बुलाया और उसे सिखाया कि बिना पूछे कुछ लेना चोरी है। उसने अपने बेटे को 3 साल तक बूढ़े लकड़हारे के लिए मुफ्त में काम करने की सजा दी। जब उस छोटे लड़के ने लकड़हारे को सब बताया तो लकड़हारा बिल्कुल भी नाराज नहीं हुआ। उसने लड़के को डांटने के बजाय उसे सांत्वना दी और कहा, कोई बात नहीं, तुमने खुशी से खाया, यही काफी है। लड़का, जिसे उसके पिता ने काम करने के लिए मजबूर किया था, अब बहुत शर्मिंदा महसूस करने लगा। जब लकड़हारा उसे काम करने देने को तैयार नहीं हुआ तो लड़का एक तरफ गया और जादू करने लगा। जिस पेड़ को लकड़हारा पूरे सुबह में नहीं काट पाया था, लड़के ने उसे एक ही पल में काट दिया। लकड़हारा हैरान रह गया। लड़के ने 20 बैलों से भी ज्यादा भारी लकड़ियों का ढेर लगाया और बूढ़े लकड़हारे को उस पर बिठाकर अकेले ही पूरे ढेर को घर ले आया। ये लकड़ियां पूरे गांव के लिए काफी थीं। पड़ोसियों ने लकड़हारे को इसके लिए पैसे दिए। अगले दिन वे एक जमींदार के यहाँ काम पर गए। उसके पास बहुत बड़ा खेत था जिसे जोतने के लिए सैकड़ों लोगों की जरूरत थी। लड़के और लकड़हारे ने बाजार से 2 छोटे बैल खरीदे और बड़े बैलों के साथ काम पर लग गए। लड़के ने खेत के बीच में खड़े होकर छोटे बैलों पर जादू किया। छोटे बैल ने इतनी तेजी से खेत जोता कि उन्होंने अकेले ही कई बैलों से ज्यादा काम कर दिया। यह देखकर दूसरे किसान हैरान रह गए। उन्होंने जमींदार से उन जादुई बैलों को खरीदने की विनती की, लेकिन लड़के ने कहा कि वह सिर्फ उन 12 बैलों और एक सोने के सिक्के के बदले ही अपने बैल देगा। जब वे चले गए तो किसानों ने उन जादुई बैलों को जोतने की कोशिश की, लेकिन वे बिल्कुल भी नहीं हिले। जब जमींदार ने लड़के को वापस बुलाया तो लड़के ने बस एक हाथ हल पर और दूसरा हाथ चाबुक पर रखा और बैल बिना कुछ कहे काम करने लगे। इसके बाद लड़का और लकड़हारा राजा के पास काम करने गए। राजा ने उनसे खलिहान में रखे अनाज से दाने निकालने को कहा। यह काम सैकड़ों लोगों का था, लेकिन लड़के ने सिर्फ अपने पैर से लात मारकर उसे पल भर में कर दिया। उसने सभी दानों को अलग अलग ढेर में भी बांट दिया। राजा बहुत खुश हुआ और उनसे पूछा कि वे क्या चाहते हैं। लड़के ने कहा कि उन्हें बस एक बोरी गेहूं चाहिए। राजा ने तुरंत हाँ कर दी और कहा कि वे जब चाहें आकर ले सकें। ये सुनकर लड़का और लकड़हारा घर गए। उन्होंने अपने घर की सभी चादरें और पर्दे निकालकर एक हफ्ते में एक बहुत बड़ा थैला बनाया। फिर वे सब मिलकर उस थैले को राजमहल ले गए। राजा ने अपने प्रबंधक को उन्हें एक बोरी गेहूं देने को कहा। जब प्रबंधक ने वह थैला देखा तो वह हैरान रह गया। लड़के ने थैला खोला और सारा गेहूं उसमें डाल दिया, लेकिन थैला आधा भी नहीं भरा। प्रबंधक ने तुरंत राजा को इस अजीब घटना के बारे में बताया, लेकिन राजा ने कहा कि उन्हें उतना गेहूं दिया जाए जितना वे चाहें, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था कि कोई इतना बड़ा थैला उठा पाएगा। तो उन्होंने पिछले साल का, उससे पिछले साल का और भी गेहूं थैले में डाला, लेकिन वह फिर भी नहीं भरा। लड़के ने सोचा कि इतना काफी है और उसने थैले का मुंह बंद कर दिया। फिर उसने उस भारी थैले को अपने कंधे पर रखा और आसानी से घर ले गया। इस तरह लड़के की मदद से लकड़हारे के पास बैल, अनाज, लकड़ियां और पैसे सब कुछ आ गया और वह बहुत खुश और समृद्ध हो गया। 3 साल बीत गए। लड़के ने लकड़हारे और उसकी पत्नी को अलविदा कहा। जब वह नरक में अपने पिता से मिला तो वह अब एक जिम्मेदार और समझदार लड़का बन चुका था।